अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज हमारा टुडे इज़ फार्माकोग्नोसी लैब्स डे। तो ये हमने जो है इस लैब डे में हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, रिसर्च वर्क पे कैसे काम किया और कौन से आर्टिकल्स थे जिनको लेके हमने चलना है, और फिर किस तरह से मार्क्स इवैल्यूएशन होती है इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर प्रेजेंटेशन ग्रुप्स की बेसिस पे। तो ये सब होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज़ आवर फार्माकोग्नोसी लैब डे। तो आज हमारा जो प्रैक्टिकल था, जो लैब में एक्सपेरिमेंट था, वो था रिलेटेड टू ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन ऑफ थॉम या लेसन जिसे कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है एलियम सैटिवम। तो आज हमने उसकी तमाम मॉर्फोलॉजी, उसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स और फिर वो उसके जो पार्ट्स ऑफ यूज़ हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आ जाता है, वो तमाम जो है हमने चीज़ें डिस्कस की। और इससे रिलेटेड बनने वाली ड्रग्स और उनका जो यूज़ है, कौन सी डिसीज़ को क्योर करती हैं, उसके तमाम के बारे में हमने जो है स्टडी किया। तो आप सब अपने यानी कि जो घरों में हैं ईज़िली उसको देखते हैं कि यानी कि थोम होता है, अदरक होता है, लेकिन इनके जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो आपको न्यूली जब पता लगते हैं तो आपको रिलेटेड इसके जान के हैरानगी सी होती है, यानी कि है जिंजर को यानी कि साइंटिफिक नेम इतना चेंज है। और हम लोग जो है अदरक कह रहे होते हैं, जिंजर अदरक, और जो हमारे पास गार्लिक होता है वो लहसुन है। तो इसका जो एलियम सैटिवम है, उसके बाद इसका ये तो हो गया साइंटिफिक नेम। अब हम बात करते हैं इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो इसमें जो मिनरल्स, ग्लाइकोसाइड्स, इसमें अमाइनो एसिड्स जो हैं 17 है, फिर 33% जो है सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जिनमें से हमारे पास एलीन होता है, एलिसीन होता है, और हमारे पास जो है एजुइन होता है, और हमारे पास आ जाता है डाई अलाइज सल्फ़ाइड या ट्राई अलाइज सल्फ़ाइड। ये तमाम जो है सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और काफ़ी यानी कि ना इंटरेस्टिंग है। एक तो इनके नाम बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो इजी है इनको याद करना, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़े, फिर आपको होता है हाँ ये तो काफ़ी मुश्किल है। तो अभी हम जो है इस वाले ऑर्गेनोलैप्टिक एंड टुडेज़ कोग्नोसी का डे है आज। तो हम लोग ज़्यादातर जो है ना रिसर्च वर्क करेंगे प्लांट्स के रिलेटेड, एंड देन फाइनली जो हमारा प्रोजेक्ट हमें दिया हुआ है, यानी कि हमने उसमें स्वागना है, यास्मीन है, कूत है, ठीक है, ये डिफरेंट प्लांट्स नेम्स हैं, अनार है, ठीक है, पोमीग्रेनेट जिसे कहते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स हैं, इन सारों को लेकर ना हमने एक रिसर्च आर्टिकल तैयार करना है। टोटल एक प्लांट का जो है वो 10 आर्टिकल्स होंगे। उन 10 आर्टिकल्स की जो पब्लिश की हुई डेट्स हैं वो 2020 से लेकर 2023 तक हैं। और फिर ईच आर्टिकल के जो है रेफरेंसेस, जैसे हम कहते हैं साइटेशन करनी है, वो रेफरेंसेस हमने सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है ना कोड करना है। और देन फिर हमने लिखना है यानी कि किस वेबसाइट से उठाया और कितना यानी कि वो एप्लीकेबल है, कितना ऑथेंटिक है। तो ये सारा कुछ ना मैटर करता है। और जब मार्क्स की बात करें तो इंडिविजुअल मार्किंग है। अब ये 5 है कि 10 है, वो तो टीचर पे बेस करते थे, यानी कि हमने कितने मार्क्स अलॉट होते हैं करेंगे हम लोग ग्रुप वाइज, लेकिन जो मार्क्स हैं हमारे वो हमें मिलेंगे इंडिविजुअल। तो लेट्स सी द पार्ट आफ्टर दैट। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस रिसर्च वर्क वीडियो, एंड देन पार्ट 2 इज़ कमिंग। वो जब तैयार हो जाएगा तो मैं इस पर अपलोड करूँगी। आज मैंने सोचा है यानी कि अभी जैसे मैं घर जाऊंगी तो फिर मैं ना उस लेसन को लूँगी और उस लेसन को बाकायदा यानी कि ना अपनी सिस्टर को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि उनका किचन में सारा काम होता है। तो फिर मैं उनको बताऊँगी ये लेसन का ये बल्ब है, ये इसकी ग्लोब है, इसका जो इन्वेलप है वो वाइट और पिंक कलर का होता है, पर्पल सा लाइक सिल्क सा, ठीक है। तो वो सारा एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद वो जब उनका क्या रिस्पॉन्स आता है तो वो मैं ज़रूर ऐड करूँगी इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चले कि यानी कि जो कॉमन लेमन लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं
उसका उन लोगों पर जो है साइंटिफिक नामों का क्या असर होता है। जैसे वो यानी कि फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ जो है वो सुनते हैं कि यानी कि इसका साइंटिफिक नेम ये है। पहली चीज़ तो ये कि वो लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश नेम्स तो हम लोग लेते नहीं हैं सब्जियों के, हम लोग तो वेजिटेबल्स के सारे जो है ना, वी आर पाकिस्तानी पीपल, तो हम सारे जो है ना उर्दू में बोलते हैं, प्याज बोलते हैं हम लोग। जो है अनियन का एक जो है नेम एलियम सीपा नहीं लेते, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लहसुन बोलते हैं, थोम बोलते हैं, हम एलियम सैटिवम नहीं बोलते। तो ये सारे डिफरेंसेस जो है ना मैं लेकर आऊँगी, यानी कि क्या रिस्पॉन्स आता है लाइक यानी कि, तो थोड़ा सा एक्साइटेड यानी कि हाँ किस तरह से लोग जो है ना वो रिस्पॉन्स करते हैं इन चीज़ों पे। और आज वाले मैं ऐड करती हूँ कि हमारी जो कॉपीज़ थी तो सारों ने यानी कि उसको कवर कर लिया था, और फिर उसके बाद जो है चेक हो गई थी। और चेक करने का सीन ये था कि उसकी अटेंडेंस मार्क हो रही थी कि जिसका वाइवा कंप्लीट था। ये मैम बहुत अच्छा करती हैं, इस तरह से हमारी जो है ना पेपर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है कि जब हम लोग चेक करवा रहे होते हैं अपनी नोटबुक्स, तो हम लोग अपना वाइवा देते हैं साथ में, जो सा प्रैक्टिकल हमारा लास्ट में हुआ होता है, तो उससे हमें याद भी हो जाता है प्रैक्टिकल, और साथ में हमारी कॉपीज़ भी चेक हो जाती हैं, और फिर साइन भी हो जाता है, अटेंडेंस भी हो जाती है। तो दैट्स एक जो मैंने चीज़ बतानी थी कल के हवाले से, कल थी 21 नवंबर 2023 और आज है 22 नवंबर 2023। तो कल वाला सीन कुछ इस तरह से था कि ऑरेंज लाइन जो है सर्विस तमाम ऑफ थी। 26 के 26 स्टेशंस जो हैं वो लॉकडाउन का शिकार थे, ठीक है। जो लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, सबसे पहले तो ये कि मेजर जो है ना लोग जाने वाले वो सारे स्टडीज़ करने वाले हैं, ठीक है। फैकल्टी होती है या फिर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर स्टाफ होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से ज़्यादातर। अब वो लोग जो है ना, क्या हुआ कि उस लोकल सर्विस के बंद होने की वजह से तमाम ख्वार हुए हैं। तो वो जो रिक्शों के किराए थे वो क्या कहते हैं, एक जगह यानी कि आप देखें डेरा गुजरान और अली टाउन का फासला कितना है, 17 मील दूर है। तो वहाँ से वहाँ तक का रिक्शे का किराया सिर्फ 2000 3000 इससे कम का नहीं था, ठीक है। अगर इंडिविजुअल बच्चे ने जाना था तो वो 2000 कैसे पे करेगा, वो तो 50 रुपीज़ देता है लोकल ऑरेंज ट्रेन की टोकन की सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये वाली खज्जल ख्वारी हुई है कल वाले सीन में। तो वो लीडर्स जो अपना धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी तरह भी ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इससे कौन सफ़र होंगे, आम आवाम सफ़र होगी, इससे स्टूडेंट्स की सफरिंग हो रही है। वो उनका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो पहले ही ज़्यादा है, वो इतनी मुश्किल से सिर्फ पढ़ाई हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं, और मज़ीद उनको जो है ख्वार किया जा रहा है सर्विसेज बंद करके। ना सिर्फ वो मुश्किल में आए हैं, बल्कि उनकी तमाम फैमिलीज़ परेशान थी। और कल तमाम बच्चे जो हैं बहुत देर से अपने घरों को पहुँचे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई इस्ला का केस नहीं आया कि कोई हादसा हुआ, लेकिन फिर भी ये सेफ्टी होनी चाहिए, और जो है ब्लॉक रोड्स भी खोल देनी चाहिए जब स्टूडेंट्स। तो कोई टाइम होना चाहिए जिसमें बताया जाए कि यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं इतने टाइम से इतने टाइम तक जो है अपने इंस्टीट्यूट से घर तक चले जाएं तो सर्विसेज ओपन है, और फिर उस टाइम के बाद जो है सर्विस बंद हो जाएगी लोकल, ठीक है, ताकि बच्चे ख्वार ना हो किसी तरह से भी। क्योंकि वालिदैन का ये भरोसा होता है कि यानी कि उन्होंने जो है ना इस ट्रेन को यूज़ करते हुए आना है, तो वो जो है लोकल इजाज़त काफ़ी को नहीं होती कि वो जो है मिक्स सवारियों के साथ आएँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह का जो है ना बहुत बुरा हाल था कल वाला। सब लोग बाहर वेटिंग में खड़े थे, और क्या कहते हैं 4 बजे से लेके 6 बजे तक जो है काफ़ी लोग इंतज़ार करते रहे बाकायदा। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल दी अथॉरिटी के जो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, उनको कम से कम स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए सोचना चाहिए, और तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो ये यूज़ करते हैं ऑरेंज सर्विस के। थैंक यू।